गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे आप सब। देखिए, आज हम जो टॉपिक स्टडी करेंगे चैप्टर 2 में वो है हमारे पास स्टडी ऑफ स्टेम टिश्यूज, प्रोटेक्टिव टिश्यूज। और इस प्रोटेक्टिव टिश्यू में हम स्टडी करेंगे एपिडर्मिस, कॉर्क एंड आफ्टर दैट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एंड इन दैट वी विल स्टडी जाइलम एंड फ्लोएम। देखिए स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने ये स्टडी किया था कि हमारे पास जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। जैसे कि हमने देखा कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं मेनली वो 3 टाइप्स के होते हैं। उसमें एक आपके पास पेरेन्काइमा आपने पढ़ा था, दूसरा आपने कोलेनकाइमा स्टडी किया था, तीसरा हमने स्क्लेरेन्काइमा स्टडी किया था। देखिए, अब जब हमने स्ट्रक्चर स्टडी किया तो अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन अराइज होता है कि एक प्लांट का अगर स्ट्रक्चर देखें तो उस प्लांट की बॉडी में ये जितने भी सेल्स हैं जो हमने स्टडी किए वो किस तरह से अरेंज्ड होते हैं। जैसे आपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का अरेंजमेंट देखा कि बिल्कुल प्लांट की टिप पे एपिकल मेरिस्टेम होती है, नोड्स पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम होती है और बीच में वहां पर लेटरल मेरिस्टेम होती है। इन द सेम वे in this lecture today we will first discuss about the study of the stem tissues। मीन्स कि जो स्टेम है उसके अंदर ये जो टिश्यूज हैं, चाहे वो पेरेन्काइमा टिश्यू है, चाहे वो कोलेनकाइमा टिश्यू है, चाहे वो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू है, इवन जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हैं उनका अरेंजमेंट कैसे होगा। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम एक स्टेम की बात करते हैं कि हमारे पास सपोज ये एक प्लांट है, ठीक है ना, ये प्लांट की क्या होती है, स्टेम होती है, ठीक है ना, नीचे इसकी क्या होती है, ये रूट्स होती हैं, ओके। और यहां से इसमें से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं और ये ब्रांचेस फिर सब ब्रांचेस, इस तरह से आपके पास एक प्लांट का स्ट्रक्चर रहता है। लेकिन अब हम स्टेम की बात करेंगे कि स्टेम टिश्यूज, ये जो स्टेम है इसके अंदर इन टिश्यूज का अरेंजमेंट कैसे रहता है। देखिए जरा, जैसे हम अब इसका टीएस ले कि हम इस तरह से इसको कट करें, टीएस, ठीक है ना, तो हमारे पास किस तरह से अरेंजमेंट रहता है। टीएस का मतलब होता है ट्रांसवर्स सेक्शन। जैसे आप लोगों ने बच्चों घर में खीरा कटता हुआ देखा होगा, खीरे को हम ऐसे स्लाइस बनाते हैं, गोल गोल स्लाइस बनाते हैं, वो क्या हो गया, उसका टीएस हो गया। तो इस तरह इस स्टेम का टीएस भी कैसे होगा, वो इस तरह से होगा, बिल्कुल टीएस ये कटेगा इस तरह से इसका टीएस में ट्रांसवर्स सेक्शन। और इसके बीच में जो टिश्यूज होंगे वो किस तरह से अरेंज होंगे वो आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस स्टेम का आउटलाइन डायग्राम बना के दिखाता हूं और फिर उसमें जो टिश्यूज हैं वो कैसे अरेंज होंगे वो आपको दिखाता हूं। देखिए, सबसे पहले एक आउटलाइन डायग्राम, और आउटलाइन डायग्राम के साथ साथ फिर आपको दिखाएंगे कि आउटलाइन डायग्राम में सबसे जो आउटर लेयर होगी वो आउटर लेयर होगी हमारे पास एपिडर्मिस होगी। क्या होगी, एपिडर्मिस। और इस एपिडर्मिस में से यहां बहुत सारे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलेंगे, विच आर मल्टी सेलुलर। ऐसे ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है ना, मोर देन 1 सेल्स। इनको हम क्या बोलते हैं, ट्राइकोम्स, ओके। और इसको बोलते हैं एपिडर्मिस, कि ये आउटर लेयर है सेल की। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है एपिडर्मिस, ओके। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट विल कम कोर्टेक्स। क्या आती है उसके बाद, कोर्टेक्स। ये इसकी कोर्टेक्स आ गई। तो कोर्टेक्स रीजन में हम पढ़ेंगे कि किस तरह के सेल्स प्रेजेंट होंगे। फिर उसके अंदर, कोर्टेक्स के अंदर आती है एक बिल्कुल एंडोडर्मिस, जिसको बोलते हैं एंडोडर्मिस। ये एक सिंगल लेयर होती है, ओके। और एंडोडर्मिस के अंदर एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं पेरीसाइकल। ये एक लेयर होगी सेल्स की ओर जिसको हम कहते हैं पेरीसाइकल, ओके। एंड इन द मिडल वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड। क्या होते हैं, वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल क्या है, हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हैं, जैसे आपके पास जाइलम है और जो फ्लोएम है, इनका अरेंजमेंट यहां पर होता है। कि अगर एक स्टेम का स्ट्रक्चर देखें
तो स्टेम के स्ट्रक्चर में यहां पर कुछ इस तरह से यहां पर इनका अरेंजमेंट रहता है। इस तरह से अरेंजमेंट रहता है और यहां पर जो फ्लोएम प्रेजेंट होगा और जो जाइलम प्रेजेंट होगा उनके बीच में यहां पर कुछ वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होंगे। इस तरह से इनके बीच में यहां पर वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होंगे जिसको हम वेस्कुलर, अब ये जो रीजन है इसको हमने बोल दिया ये है फ्लोएम, ठीक है। और जो ये रीजन है इसको हम बोलते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। जो कि मेस्टमेटिक होता है, जो डिवाइड करता है, ठीक है। इस तरह ये, और ये जो रीजन है इसको हम बोलते हैं जाइलम, ठीक है ना। और ये जो सेंटर पार्ट बचा इसको हम कहते हैं अब पिथ, ठीक है ना। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये डिफरेंट लेयर्स हैं जो स्टेम के अंदर हमें मिलती हैं, ठीक है ना। तो अब इसका ये तो एक था आउटलाइन डायग्राम की हेल्प से हमने देखा कि हमारे पास डिफरेंट सेल लेयर्स होती हैं एक टीएस ऑफ स्टेम में। लेकिन अगर इसका एक सेलुलर डायग्राम बनाया जाए कि उसमें आप ये देखोगे कि किस तरह के सेल्स कहां कहां पर अरेंज रहते हैं। कि जैसे हम बात करें कि जो एपिडर्मिस है उसके सेल्स कैसे होंगे, उनका स्ट्रक्चर कैसे होगा। फिर जब हम कोर्टेक्स की बात करते हैं, कोर्टेक्स में कितने तरह के सेल्स होंगे, कि वहां पर पैरेन्काइमा सेल्स कहां होंगे, या वहां पर कोलेनकाइमा सेल्स कहां पर होंगे, या स्क्लेरेन्काइमा सेल्स कहां पर प्रेजेंट होंगे। तो ये तो एक आउटलाइन डायग्राम था। अभी हम एक सेलुलर डायग्राम की हेल्प से आपको बताएंगे कि हमारे पास की जो डिफरेंट टिश्यूज है वो कैसे अरेंज रहते हैं। तो देखिए हम इसका छोटा सा हिस्सा बनाएंगे कि अब हमारे पास अगर ये कंप्लीट हिस्सा है तो सिर्फ हम इसका इतना सा हिस्सा यहां पिथ तक ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए जरा कि हम पहले एपिडर्मिस बनाएंगे इस तरह से, और एपिडर्मिस में हम ये देखते हैं कि बाहर हम क्या दिखाते हैं, ये ट्राइकोम्स दिखाते हैं जो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन दिस वे ये क्या हो गया हमारे पास एपिडर्मिस। और जो एपिडर्मिस है इट इज लाइंड बाय, एक यहां पर स्ट्रक्चर होता है जो फैटी सब्सटेंस होता है, यहां पर ये बनी होती है क्यूटिकल। इस तरह से इसको हम बोलते हैं क्यूटिकल, जो वाटर लॉस को बचाने में हेल्प करती है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर आएगी, यहां पर कुछ ऐसे सेल्स प्रेजेंट होंगे, मींस जो कोर्टेक्स का रीजन होगा, एक लेयर ऐसी होगी जिसको हम बोलेंगे हाइपोडर्मिस, द लेयर विच इज प्रेजेंट बीनीथ द इस तरह से, ठीक है ना। ये आपके पास होगी इस लेयर को हम बोलेंगे, इतने लेयर को हाइपोडर्मिस। और इस हाइपोडर्मिस में किस तरह के सेल्स होंगे, ये होंगे कोलेनकाइमा सेल्स। किस तरह के सेल्स आए, कोलेनकाइमा। अब पता लगा कि मींस जो एपिडर्मिस है एपिडर्मिस के ठीक नीचे कोलेनकाइमा सेल्स प्रेजेंट होंगे, और उसके नीचे फिर होगा हमारे पास कोर्टिकल लेयर, और कोर्टिकल लेयर में कुछ इस तरह के सेल्स होंगे जो क्या है, आपको देखते ही पता लग जाएगा कि किस तरह के सेल्स हैं। आप देखते ही बता दोगे कि हाँ ये पैरेन्काइमा सेल्स है। क्यों, आप देख पा रहे हैं कि सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आइसोडायमेट्रिक हैं, ठीक है ना। ये क्या है, ये कोर्टिकल लेयर है, और ये सेल्स कौन से हैं, पैरेन्काइमा। कैसे हैं, पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं ये, ठीक है ना। उसके बाद आता है आप नेक्स्ट, जैसे आपने आउटलाइन में देखा था कि जब कोर्टेक्स के बाद आता है एंडोडर्मिस। अब यहां पर हमने इस तरह से एंडोडर्मिस बनानी है। ये हो गया आपके पास
एंडोडर्मिस। ठीक है। अब एंडोडर्मिस के अंदर हमने बोला था कि हमारे पास पेरिसाइकिल होती है। क्या होती है? पेरिसाइकिल। और हाँ, एक बात, जब स्टेम की हम बात करते हैं, यहां पर जो ये एपिडर्मिस होती है वेवी होती है। कैसे होती है? वेवी। कि इसमें इस तरह से वेव्स होती हैं, इस तरह से वेव्स होती हैं ऐसे। तो यहां पर ये एक वेव मैंने दिखाया, उसके बाद ये वेव ऐसे, ये वेवी हो जाएगी। ठीक है ना। तो आप इसको, इसके बाद हमारे पास जो पेरिसाइकिल है उसमें होते हैं इस तरह के सेल्स होंगे, जो कि कैसे होंगे? स्क्लेरेनकाइमेटस होंगे। ये हो गया आपके पास है पेरिसाइकिल। और पेरिसाइकिल के सेल कैसे होंगे? स्क्लेरेनकाइमा। कैसे होंगे? स्क्लेरेनकाइमेटस होंगे। ठीक है ना। उसके बाद अब यहां पर आता है नेक्स्ट लेयर आती है वेस्कुलर बंडल की। कि जैसे आपने देखा था कि वेस्कुलर बंडल में हमने फ्लोएम आउटसाइड दिखाया था, और उसके अंदर फिर हमने वेस्कुलर कैम्बियम दिखाया, और फिर हमने जाइलम अंदर की तरफ दिखाया। तो इसमें हम देख सकते हैं कि यहां पर हम इस तरह से ये स्ट्रक्चर ऐसे बना देंगे, जो आपको लगेगा कि ये जाइलम का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से। और फिर हम इस तरह के स्ट्रक्चर्स बना देंगे। ये अब ये जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर हैं, इसको हम बोल देते हैं मेटाजाइलम। और ये हो गया आपके प्रोटोजाइलम, और इसको हम बोल देते हैं जाइलम। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा स्ट्रक्चर जो आपके पास बनेगा, और यहां पर हम मिड में एक वेस्कुलर कैम्बियम दिखाएंगे इस तरह से। ये हो गया आपके पास वेस्कुलर कैम्बियम। ओके। और लास्ट में जो हमारे पास यहां सेल्स आ जाएंगे, क्या आ जाएगी? अब पिथ आ जाएगी, पिथ के सेल्स आ जाएंगे। ठीक है, आगे आपके पास है पिथ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो स्ट्रक्चर बनाया, पूरा सर्कल नहीं बनाया, हमने पूरा स्टेम नहीं बनाया, हमने क्या किया कि उसमें से एक पोर्शन को आपको ड्रा करके दिखा दिया है। तो इसका मतलब इसको पूरा बनाना, तो ये ऐसे एक पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा इस तरह से। इस तरह से आप देखेंगे कि ये एक पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने एक स्टेम का टीएस बन जाएगा। मींस इधर से भी एक पिथ तक जाएगा, बिल्कुल ये स्ट्रक्चर आएगा, इधर से भी ऐसे। तो इसका मतलब ये एक पूरा सर्कुलर स्ट्रक्चर है। इन दिस वे हमारे पास हम देख सकते हैं कि एक स्टेम के अंदर इनका जो अरेंजमेंट है, जो सेल्स का, वो कैसे रहता है। कि जो आउटर है वो एपिडर्मिस है, उसके अंदर हाइपोडर्मिस है विच इज कोलोनकाइमेटस। उसके बाद हमारे पास जो कोर्टिकल लेयर है, इट इज मेड अप ऑफ द पैरेन्काइमा सेल्स, एंड आफ्टर दैट एंडोडर्मिस विल कम। ठीक है, जिसको हम स्टार्च शीथ के नाम से भी जानते हैं। आफ्टर दैट पेरिसाइकिल विल कम विच इज मेड अप ऑफ द स्क्लेरेनकाइमा सेल्स, एंड आफ्टर दैट दिस विल द फ्लोएम which is a complex permanent tissue, and after that xylem, and in the middle that is the pith. This is about the study of the stem tissues. Okay, now the second topic today we will discuss about the epidermis. कि epidermis क्या होती है, कैसे होती है, और ये कहां कहां पर प्रेजेंट होती है, और उसमें किस तरह से मॉडिफिकेशन होती है। देखिए, अगला हमारा टॉपिक है एपिडर्मिस को। अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, प्रोटेक्टिव टिश्यू। देखिए, अगर हम अपनी बात करते हैं तो हमारे
पासिव प्रोटेक्टिव टिश्यू है। अगर हम अपनी स्किन की बात करते हैं, ये हमारी प्रोटेक्टिव टिश्यू है स्किन, क्योंकि अब आप देख रहे हो कि हमारी पूरी बॉडी जो है इट इज कवर्ड बाय द स्किन। तो हम अगर प्लांट्स की बात करते हैं तो वहां पर भी कुछ प्रोटेक्टिव टिश्यूज हैं जिसकी वजह से पूरी प्लांट बॉडी कवर्ड रहती है, ठीक है ना। तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू कहते हैं, जिसमें सबसे पहले आती है प्रोटेक्टिव टिश्यू में हमारे पास नंबर 1 इज एपिडर्मिस, ठीक है ना। सबसे पहले देखा जाए कि आउटर लेयर कैसी होती है, प्रोटेक्टिव नेचर की होती है, ठीक है ना। और इसके जो सेल्स होते हैं एलोंगेटेड होते हैं, एलोंगेटेड सेल्स, ठीक है ना। दूसरा फिर सिंगल लेयर होती है, सिंगल लेयर, इसकी सिंगल लेयर, जैसे आपने अभी टीएस ऑफ स्टेम ड्रॉ करके दिखाया तो एक सिंगल लेयर उसकी दिखाई गया, तो यहां पर ये सिंगल लेयर होती है, ठीक है ना। और इट कवर्स द, यू कैन से ऑल प्लांट पार्ट्स, इट इज द आउटर वन। दिस इज अबाउट द एपिडर्मिस। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अब इसके स्ट्रक्चर में आप देखते हो कि इस तरह से हम कहते हैं कि इसके जो सेल्स हैं वो कुछ तरह से प्रेजेंट होंगे एंड इट इज इनर्वेटेड बाय इस तरह से, ये आपके पास है एपिडर्मिस है। और जो एपिडर्मिस है, अगर हम लीव्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, लीव्स की, तो लीव्स में वहां पर क्या होते हैं, माइन्यूट पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, माइन्यूट पोर। और इन माइन्यूट पोर को आप क्या बोलते हो, इन माइन्यूट पोर को हम बोलते हैं स्टोमेटा, जो कि इस डायग्राम में दिखाई गई क्या है, ये आपके पास स्टोमेटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लीफ में देखें तो यहां पर माइन्यूट पोर होंगे जिनको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। और जब एक स्टोमेटा का स्ट्रक्चर हम देखें तो स्टोमेटा के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि वहां पर एक बीन शेप स्ट्रक्चर आपको इस तरह से दिखाई देता है, ये इस तरह से बीन शेप स्ट्रक्चर होगा, जिनको हम क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स कहते हैं। इस तरह से बीन शेप स्ट्रक्चर है ये, इनको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स, ठीक है ना। और इन गार्ड सेल्स के यहां पर जो बीच में एक स्पेस होता है इसको हम बोलते हैं स्टोमेटल पोर। और इसकी आउटर यहां पर होती है सब्सिडियरी सेल्स, जो कि स्पेशलाइज हो जाते हैं आउटर सेल, इस तरह से ये सब्सिडियरी सेल्स हो जाएंगे, सब्सिडियरी सेल्स, ओके। और यहां पर इनमें हो जाएगा यहां पर क्लोरोप्लास्ट, दीज आर द क्लोरोप्लास्ट। और मोस्टली हम ये कहते हैं कि जितने भी डाइकोटिलेडोनस प्लांट होते हैं उन सब में इस तरह के जो किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स होते हैं, क्या होते हैं, ये किडनी शेप्ड है, किडनी शेप्ड। और यू कैन से बीन शेप्ड कह सकते हो, किडनी शेप्ड कह सकते हो। लेकिन जब हम बात करते हैं मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स की, लाइक ग्रास, अब ग्रास में जो स्टोमेटा है ये डम्बल शेप के हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, डम्बल शेप, कि इनकी शेप कुछ इस तरह से हो जाएगी, लाइक दिस। ये स्टोमेटल बोन हो जाएगा, ये आपके पास डम्बल शेप गार्ड सेल्स, बस ये डिफरेंस रहता है। ओके, दीज आर फाउंड इन द ग्रासेस। ओके, नेक्स्ट अगर हम स्टेम की बात करते हैं, वहां पर जो एपिडर्मिस है उसमें स्मॉल पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, लेंटिसेल्स। क्या बोलते हैं इनको, लेंटिसेल्स, ठीक है ना। ये ऐसे पोर्स हैं जहां जिसकी हेल्प से जो स्टेम है वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि प्लांट का हर पार्ट अपनी देखरेख खुद करता है, ठीक है ना। वहां पर कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है या वहां पर कोई लंग्स नहीं लगे हुए हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो प्लांट है उसका हर पार्ट इंडिपेंडेंट है, वो अपनी देखरेख खुद करता है। तो इसलिए वहां पर लेंटिसेल्स हैं
एंड विद द हेल्प ऑफ दीज लेंटिसेल्स जो स्टेम है वहां पर वो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। फिर अभी देखते हैं कि वहां पर कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर हैं एपिडर्मिस के अंदर कि एक आउटर यू कैन से ग्रोथ ऑफ द एपिडर्मल सेल्स विल अकर्स विच इज मल्टी, जिसको हम क्या कहते हैं ट्राइकोम्स। क्या बोलते हैं इसको? ट्राइकोम्स। इट इज ए मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर which is outgrowth of एपिडर्मल सेल। कि ये एपिडर्मल सेल की आउटर ग्रोथ है। जैसे आपने देखा कि अभी हमने इस तरह से, अगर ये हमारे पास कोई एपिडर्मिस है तो इस तरह से ये आउटर ग्रोथ हो जाएगी इसकी, और ये एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनेगा। ये होगा ट्राइकोम्स विच इज प्रेजेंट इन द स्टेम ओनली। ठीक है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं रूट्स में, क्योंकि रूट्स में भी एपिडर्मिस होगी, वहां पर इसको हम एपिडर्मिस ना कह के वहां इसको हम क्या बोलेंगे? एपिब्लेमा। क्या बोलेंगे? एपिब्लेमा इन रूट्स। एपिब्लेमा में और एपिडर्मिस में क्या डिफरेंस हुआ कि जो एपिब्लेमा है यहां पर इट इज लैक ऑफ क्यूटिकल। क्यों? क्योंकि अगर हम रूट्स की बात करें, इट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। इस तरह से जो एपिब्लेमा है वो आउटर लेयर है, कहां पे? रूट्स के अंदर। और जब रूट्स के अंदर हम देखते हैं कि वहां पर भी कुछ थ्रेड लाइक आउटर स्ट्रक्चर होते हैं, उनको वहां पर ट्राइकोम्स नहीं बोलेंगे, उनको वहां पर क्या बोलेंगे? उनको हम वहां पर रूट हेयर्स बोलेंगे। देखिए कैसे कि अगर ये एपिडर्मिस है या एपिब्लेमा है तो यहां पर ये ऐसे रूट हेयर्स बाहर की तरफ निकल जाएगा। दीज आर कॉल्ड रूट हेयर्स, और इसको क्या बोलेंगे? एपिब्लेमा। आगे समझ में? ठीक है। दिस इज अबाउट द एपिडर्मिस। और अब जो नेक्स्ट प्रोटेक्टिव टिश्यू है दैट इज कोर्क। अब कोर्क को स्टडी करेंगे। कोर्क है क्या? देखिए जो कोर्क है वो एक डेड टिश्यूज है। कैसे टिश्यूज है? वो डेड टिश्यू है। ठीक है। विच इज मेड बाय द एक्टिविटी ऑफ द कोर्क कैम्बियम। जो कोर्क कैम्बियम है, कोर्क जो बनता है वो कोर्क कैम्बियम की एक्टिविटी से बनता है। कोर्क कैम्बियम एक्टिविटी कैसे बनता है? देखिए जैसे अपने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि एक हमारे पास लेटरल मेरिस्टेम होती है। क्या होती है? लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है ना। अब लेटरल मेरिस्टेम के दो पार्ट होते हैं। एक होता है आपके पास वेस्कुलर कैम्बियम, और एक होता है कोर्क कैम्बियम। ठीक है ना। अब ये जो वेस्कुलर कैम्बियम है, वेस्कुलर से मतलब है कि वेस्कुलर बंडल्स के बीच में, मींस ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होगा। प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। और अगर हम कोर्क कैम्बियम की बात करते हैं, ये कहां होगा? कोर्टेक्स रीजन में होगा। कोर्टेक्स रीजन में। ठीक है ना। अब ये दोनों के दोनों जो स्ट्रक्चर हैं, वेस्कुलर कैम्बियम भी और जो कोर्क कैम्बियम भी है, दे हेल्प इन द सेकेंडरी ग्रोथ। किस सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करेंगे। और जो कोर्क कैम्बियम है, जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो इट फॉर्म्स कोर्टेक्स रीजन में, इट फॉर्म द सेकेंडरी कोर्टेक्स। क्या बनाने में हेल्प करेगा? सेकेंडरी कोर्टेक्स बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है ना। कैसे करेगा? देखिए जरा कि अगर हम एपिडर्मिस की बात करते हैं, ये आपके पास एपिडर्मिस है। ठीक है ना। एपिडर्मिस, ये आपके पास एपिडर्मिस है, और हम कहते हैं कि ये आपके पास है कोर्टेक्स है। और कोर्टेक्स में यहां पर ये रेक्टेंगुलर सेल्स ऐसे प्रेजेंट होंगे इस तरह, जिसको हमने क्या बोला?
कोर्क कैम्बियम है ये इसका दूसरा नाम है फैलोजन। क्या बोल सकते हैं इसको? फैलोजन। ठीक है। अब ये जो फैलोजन है क्या काम करती है? ये जब डिवाइड करती है, इट एड सेल्स आउटसाइड एंड इनसाइड, कि जब सेल अंदर की तरफ ऐड हो रहे हैं, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं फैलोडर्म। क्या बोलते हैं? फैलोडर्म। और फैलोडर्म को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाने में हेल्प करती है। और जो सेल्स आउटसाइड जा रहे हैं उनको हम बोलते हैं फैलम, जो क्या बनाता है? कोर्क बनाता है। क्या बनाता है? कोर्क। फैलम होता है कोर्क। और आपको पता है कि जब नए सेल्स ऐड होंगे तो प्रेशर बाहर की तरफ जाता है, और बाहर की तरफ जाता है तो जो आउटर जो एपिडर्मिस है ये क्या हो जाएगी? ये ब्रेकअप हो जाएगी। ठीक है ना। और ये जो सेल्स हैं ये बाहर की तरफ ऐसे हो जाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो कोर्क है, इस तरह से यहां पर ये जो एरिया बना, ये क्या बना? ये कोर्क बन गया, जो आउटर लेयर है। ठीक है ना। और यहां पर जो स्मॉल पोर्स क्रैक्स बन जाते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ दिस कोर्क कैम्बियम एक्टिविटी। ओके, दिस इज अबाउट द कोर्क। अगर हम कोर्क की बात करते हैं, कोर्क के फंक्शन क्या रहेंगे? देखिए, अगर हम पहली बात करें तो ये प्रोटेक्टिव नेचर की है, जैसे एपिडर्मिस है। प्रोटेक्शन का मतलब है क्या हुआ कि ये मैकेनिकल इंजरी से बचाती है, ये जो आउटर जो पैथोजेंस होते हैं उनकी एंट्री को नहीं होने दे प्लांट बॉडी के अंदर। दूसरा, अगर हम ट्राइकोम्स की बात करते हैं, या जो हम स्टेम में ट्राइकोम्स होते हैं, वो इंसुलेशन का काम करते हैं। इसमें कोर्क जो है वो भी इंसुलेशन का काम करती है। और अगर हम एपिडर्मिस की बात करें तो वहां पर ये जो पूरी की पूरी जो प्लांट बॉडी है उसको कवर करके पूरे के पूरे जो हमारा प्लांट टिश्यू है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो दिस इज अबाउट द, यू कैन से, प्रोटेक्टिव टिश्यू, एपिडर्मिस एंड कोर्क। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज ए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। देखिए, हमारा ये लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का, और हम इसमें ये देखेंगे कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैं, सबसे पहले तो वो देख लें कि होते क्या है। क्योंकि आपने सिंपल टिश्यूज पढ़े, सिंपल कॉम्प्लेक्स, आज हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। देखिए, जब हमने सिंपल परमानेंट टिश्यूज की बात की थी कि वहां पर सिंगल काइंड ऑफ सेल्स फॉर्म अ टिश्यू, तो उसको हम क्या कहते हैं? दे फॉर्मिंग ए सिंगल फंक्शन। तो हमने उसको सिंपल परमानेंट बोला। लेकिन यहां पर जब कहते हैं जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट होंगे, यहां पर क्या होगा कि मोर देन वन काइंड ऑफ सेल्स फॉर्म अ टिश्यू एंड फॉर्म ए सिंगल फंक्शन। वो एक सिंगल फंक्शन करते हैं, मोर देन वन काइंड, ठीक है ना, एंड परफॉर्म ए सिंगल फंक्शन। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की बात करते हैं, दीज आर प्रेजेंट इन द, यू कैन से, वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल मीन्स विच हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स एज वेल एज द, यू कैन से, फूड। ओके, अगर हम यहां पर बात करते हैं टाइप्स की कॉम्प्लेक्स के, कॉम्प्लेक्स जो परमानेंट टिश्यूज हैं वो हमारे पास दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज जाइलम एंड सेकंड वन इज फ्लोएम। ठीक है, दो तरह के होंगे, पहला जाइलम है और दूसरा फ्लोएम है। तो सबसे पहले हम जाइलम की ही बात कर लेते हैं कि जाइलम है क्या। ठीक है ना। सबसे पहले हम जाइलम को डिस्कस करेंगे। देखिए, जो जाइलम है ये एक कंडक्टिंग टिश्यू है। कैसा टिश्यू है? कंडक्टिंग टिश्यू। ठीक है ना। और दूसरा, ये हमेशा वाटर एंड जो मिनरल्स हैं, वाटर एंड मिनरल्स कंडक्शन के लिए हेल्पफुल है। वाटर एंड मिनरल कंडक्शन में हेल्पफुल है। एंड
अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें, इसके कंपोनेंट हमारे पास 4 रहते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं कि हमारे पास यहां पर इसमें ट्रैकिड्स होती हैं। ट्रैकिड्स आप देख रहे हैं जिनका जो लेंथ अगर देखा जाए 1 to 6 mm होती है, सिंगल सेल होती है, ठीक है ना। इनका जो ल्यूमन है वो वाइड रहता है, लेकिन जो इनके एंड्स हैं वो टेपर्स हैं। मीन जो ट्रैकिड्स हैं दे आर विद टेपरिंग एंड्स, इनके टेपरिंग एंड्स हैं, ये इनकी पहचान होती है। ल्यूमन इनका चौड़ा रहता है, वाइड रहता है एज कंपेरिजन टू द वेसल्स। दूसरा कंपोनेंट है हमारे पास वेसल। अब वेसल को देखिए आप कि यहां पर जो ल्यूमन है वो वाइड है, लेकिन जो उनके एंड्स हैं वो ब्रॉड हैं, ठीक है ना। और ये एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, मीन्स जो एंड्स हैं दे आर ब्रॉड थ्रू द लेंथ, एंड्स ब्रॉड थ्रू द लेंथ, एंड यू कैन से and are broad throughout the length, and they are non-living cells हैं और मल्टी सेलुलर हैं। कैसे हैं? मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। आप देख रहे हैं कि यहां पर ये तो सिंगल सेल है, ये एक हमारे पास ट्रैकिड है, ये दूसरा ट्रैकिड है, और आप यहां पे देख रहे हो कि ये पिट्स के थ्रू कंडक्शन है, मीन्स ओब्लिकली दे आर कंडक्टेड विद ईच अदर। लेकिन हम यहां पर देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली है, इसका मतलब यहां पर जो ट्रांसवर्स जो है वो बिल्कुल ही एब्सेंट है, ट्रांसवर्स जो हमारे पास जॉइंट है वो बिल्कुल खत्म है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास इसमें फाइबर। अब फाइबर के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि फाइबर है क्या, किस तरह के सेल्स इसमें मिलते हैं। ये स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है, किसका होता है? स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है ना। और मोस्टली किसके लिए पर्पज के लिए है? ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए है। और हमारे पास नेक्स्ट इसका आता है हमारे पास यहां जाइलम पैरेन्काइमा। अब जो जाइलम पैरेन्काइमा है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ठीक है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहां पर भी पैरेन्काइमा होगा इसका मतलब इट स्टोर्स फूड एंड हेल्प इन द लेटरल साइड मूवमेंट ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स। ओके, एंड एक बात नोट करने के, जो वेसल्स हैं दे आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजियोस्पर्म्स ओनली, एंजियोस्पर्म्स। इसका मतलब समझे कि मैंने क्यों बोला ऐसा कि जो वेसल्स हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका? एंजियोस्पर्म का। एंजियोस्पर्म मतलब होता है जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ओनली फाउंड इन द एंजियोस्पर्म, दे आर नॉट फाउंड इन द gymnosperm or you can say lower plants. Okay, this is about the xylem and they help in the conduction of the food material through them. Okay, now next आता है इसमें हमारे पास है फ्लोएम। देखिए जो फ्लोएम है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है, आप ध्यान से देखिए, these are the different elements which are present in the फ्लोएम। अब इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखिए कि जो मिडल स्ट्रक्चर आप ये देख रहे हो, ये वाला स्ट्रक्चर जिसमें आप ये सेल्स देख रहे हो, इनको हम बोलते हैं सीव ट्यूब सेल्स। क्या बोलेंगे इसको? सीव ट्यूब सेल। दीज आर द सीव ट्यूब सेल्स एंड दे आर बेयरिंग देयर एंड्स सीव प्लेट्स। यहां पर सीव प्लेट्स लगी हुई है, दीज आर द सीव प्लेट्स। आफ्टर दैट उसके साथ में ही यहां पर एक ये सेल्स लगे हुए हैं, इनको हम बोलते हैं कंपेनियन cells. Okay, and these companion cells are, you can say, very near to these sieve tube cells. इसका मतलब क्या होगा? जो इसमें जितने भी टिश्यू आप देख रहे हो, जितने भी सेल्स आप देख रहे हो, सारे के सारे लिविंग है, सिर्फ एक को छोड़ के, इसे फ्लोएम फाइबर को छोड़ के बाकी सारे के सारे लिविंग सेल्स है। मीन्स यहाँ पर सिव ट्यूब है, ये भी लिविंग है, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो उसमें कहीं भी न्यूक्लियस नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? इसका जो साइटोप्लाज्म है उसमें आपको स्ट्रैंड्स दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? स्ट्रैंड्स। दीज आर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स। ओके, एंड इधर जो आप देख रहे हो ये फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स है, इट इज आल्सो लिविंग। और साइड में आप देख रहे हो इट इज फ्लोएम फाइबर विच इज नॉन लिविंग। तो अगर हम फ्लोएम की बात करें कि इसके स्ट्रक्चर में हम ये देखते हैं कि इट कंडक्ट्स, क्या कंडक्ट करती है?
फूड कंडक्शन में हेल्प करती है। और दूसरा इसमें जो इसके जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स पहला एलिमेंट आता है सीव ट्यूब। ये एक लिविंग सेल है, ठीक है ना, लिविंग सेल है और नॉन न्यूक्लिएटेड है, इसमें न्यूक्लिएट नहीं है। और वहां पर आप देख रहे हो कि जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स कैन बी सीन, ओके। एंड these sieve tubes cells they conduct the food through them, ओके। ये sieve tube ही है जो अपने अंदर से फूड को ट्रेवल करते हैं, उसको कंडक्ट करते हैं, ओके। अब यहां पर जो नेक्स्ट आता है, सेकंड आता है कंपेनियन सेल। कंपेनियन का मतलब होता है साथी जिसको हम कहते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि जब इसके पास न्यूक्लियस नहीं है तो sieve tube के जो फंक्शंस हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय द कंपेनियन सेल्स। इसका मतलब जो कंपेनियन सेल है इट कंट्रोल्स द मूवमेंट्स ऑफ फूड विच अकर थ्रू sieve tube cell, ओके। तो यहां पर जो मूवमेंट हो रही है फूड की वो कौन कंट्रोल करता है? कंपेनियन सेल करता है, ओके। एंड दीज आर यू कैन से एलोंगेटेड सेल्स, इनके जो टेपरिंग एंड्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब फ्लोएम पैरेन्काइमा में आप देख रहे हो कि these are the living cells, they are very present to the sieve tube cells and they meet here for the storage of the food as well as the sideways conduction of the food. This is the function of the phloem parenchyma, and in the last you can say here is the phloem fiber which provide the mechanical strength to the plants, okay. In this way we are able to study about the different parts of the complex permanent tissue of the plants. देखिए स्टूडेंट्स, जो भी डायग्रामेटिक पार्ट है उसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और उसको बार बार बना के देखेंगे। और दूसरा, जो भी इससे रिलेटेड आपके पास लिटरेचर है उसको एक बार आप गो थ्रू हो जाएंगे और मेरे इस लेक्चर को आप लोग अच्छी तरह से सुनेंगे, ध्यान से इसको देखेंगे कि क्या आपको बताया जा रहा है और उसको फॉलो करेंगे और आप इसको सुन के भी अपने नोट्स को बना सकते हैं, ओके। थैंक यू, दिस इज फॉर द टुडे ओनली, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।